बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम न्यूमेरिकल नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.10 की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट है ए ट्रॉली ऑफ मैस 1.0 kg। ट्रॉली है जिसका मैस कितना है 1 kg। मूव विद वेलोसिटी ऑफ 1.0 मीटर पर सेकंड, जो कि 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। कोलाइड्स विद अ सिमिलर ट्रॉली। सिमिलर मतलब कि जो सेकंड ट्रॉली होगी उसका जो मैस होगा वो फर्स्ट ट्रॉली के मैस के इक्वल होगा। एट रेस्ट, ये भी साथ गौर करना है, सेकंड जो ट्रॉली है वो क्या है, रेस्ट पे है। तो एक ट्रॉली है जिसका मैस 1 kg है, वो 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है, और वो कोलाइड किससे करती है, सेकंड ट्रॉली से, जिसका मैस फर्स्ट ट्रॉली के इक्वल होगा, लेकिन सेकंड ट्रॉली क्या है, रेस्ट पे है। आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट ट्रॉली कम्स टू रेस्ट, यानी जो पहली ट्रॉली जा रही है वो जाके सेकंड से टकराई है और रेस्ट पे आ गई है, तो रेस्ट का मतलब होगा उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। वेयर एज द सेकंड ट्रॉली स्टार्ट्स मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड। सेकंड जो ट्रॉली है जो रेस्ट पे थी वो किस वेलोसिटी से मूव करना शुरू हो चुकी है जी, 1 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब यह है कि फर्स्ट ट्रॉली पहले मूव कर रही थी, सेकंड रेस्ट पे थी, लेकिन जब कोलिजन हुआ, टकराव हुआ, तो फर्स्ट ट्रॉली रेस्ट पे आ गई और सेकंड जो है उसने मूव करना शुरू कर दिया है 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ, इन द सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम है। शो दैट मतलब प्रूफ करना आपने क्या, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलास्टिक कोलिजन। तो आपने ये प्रूफ करना है कि ये क्या है, इलास्टिक कोलिजन की एग्जाम्पल है। अब इलास्टिक कोलिजन क्या होता है जी, ये हमने पढ़ा था चैप्टर के अंदर। ऐसा कोलिजन जिसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहते हैं। कंजर्व मतलब बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, टकराव से पहले और बाद में मोमेंटम भी और काइनेटिक एनर्जी दोनों सेम रहते हैं, उसे कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। तो आपने ये प्रूफ करना होगा कि रिएक्शन से, यानी कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद मोमेंटम भी और काइनेटिक एनर्जी भी सेम होते हैं। तो अगर हमें ये प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब है ये कोलिजन क्या होगा, इलास्टिक कोलिजन होगा। तो चलते हैं डाटा की तरफ जी। पहले हम क्या लेंगे, बिफोर कोलिजन मैस ऑफ फर्स्ट ट्रॉली, इसको हम नाम देते हैं M1 का जी, जो इसकी वैल्यू हमें क्या गिवन है 1 kg फर्स्ट मैस। नाउ वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ट्रॉली बिफोर कोलिजन, उसका नाम V1 हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट ट्रॉली है, कितना इसकी वैल्यू है 1 मीटर पर सेकंड। नाउ मैस ऑफ सेकंड ट्रॉली वो भी कितना होगा, वो भी M2 होगा, उसका नाम वो भी 1 kg होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में गिवन है कि दोनों ट्रॉलीज क्या हैं, सिमिलर हैं। तो सिमिलर मतलब क्या होता है, उनका मैस सेम होगा, तो M2 भी कितना होगा 1 kg। वेलोसिटी ऑफ सेकंड ट्रॉली बिफोर कोलिजन, उसका नाम V2 होगा, और कितनी है 0, क्योंकि जो सेकंड ट्रॉली है वो क्या है, एट रेस्ट है, टकराने से पहले क्या है, रेस्ट पे है। तो जब रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उसकी वेलोसिटी 0 होगी बिफोर कोलिजन। नाउ आप चलते हैं हम आफ्टर कोलिजन। वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ट्रॉली आफ्टर कोलिजन, उसका नाम होगा V1 प्राइम। प्राइम जो हम यूज करेंगे किसके लिए, आफ्टर कोलिजन, वो 0 है। 0 क्यों है, क्योंकि फर्स्ट ट्रॉली टकराने के बाद रेस्ट पे आ गई, लिहाजा उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नाउ वेलोसिटी ऑफ सेकंड ट्रॉली आफ्टर कोलिजन, उसका नाम होगा V2 प्राइम, और वो कितनी होगी 1। हमें क्वेश्चन में दी हुई है कि सेकंड ट्रॉली जो है वो टकराने के बाद 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। नाउ मोमेंटम बिफोर कोलिजन हम फाइंड करेंगे। मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है जी, मैस मल्टीप्लाई वेलोसिटी। तो M1 V1 हो जाएगा फर्स्ट ट्रॉली का मोमेंटम, प्लस M2 V2 होगा सेकंड ट्रॉली का मोमेंटम। M1 की वैल्यू 1, V1 की वैल्यू भी 1 है, प्लस M2 की वैल्यू भी 1 है, लेकिन V2 0 है क्योंकि सेकंड ट्रॉली टकराने से पहले क्या है, रेस्ट पे है। तो 1 को मल्टीप्लाई 1 करें 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई 0 0, 1 प्लस 0 करेंगे तो 1 न्यूटन सेकंड, या क्या क्या आ जाएगा, मोमेंटम बिफोर कोलिजन। नाउ आप निकालते हैं मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल होगा M1 V1 प्राइम, ये होगा मोमेंटम फर्स्ट ट्रॉली का आफ्टर कोलिजन, प्लस M2 V2 प्राइम क्या होगा, मोमेंटम ऑफ सेकंड ट्रॉली आफ्टर कोलिजन। प्राइम जब यूज कर रहे हैं इसका मतलब है ये आफ्टर कोलिजन है। M1 की वैल्यू 1 है, V1 प्राइम की वैल्यू 0 आ गई, क्योंकि जो फर्स्ट ट्रॉली है वो टकाने के बाद रेस्ट पे आ गई है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। प्लस M2 1 kg है, और V2 प्राइम क्या है 1 है। सेकंड जो ट्रॉली है वो आफ्टर कोलिजन किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, 1 से।
1 मल्टीप्लाई 0 0 आ गया, 1 मल्टीप्लाई 1 1, 0 प्लस 1 करें क्या आएगा 1 न्यूटन सेकंड। ये हमारा क्या आ गया मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो आपने देखा जी मोमेंटम जो बिफोर कोलिजन है वो भी 1 आया है और मोमेंटम जो आफ्टर वो भी क्या है 1 ही आया है। तो लिहाजा मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो पहला जो हमारा पार्ट है वो प्रूफ हो चुका है कि जो मोमेंटम है बिफोर एंड आफ्टर वो क्या है सेम है। अब हम चलते हैं काइनेटिक एनर्जी की तरफ। तो उसका क्या अगेन चीज होगी, हमने क्या प्रूफ करना होगा जी काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर क्या होगा सेम होगी। तो पहले हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू फार्मूला जो होता है काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है जी 1/2 mv²। तो पहले हम लगाएंगे फर्स्ट ट्रॉली के लिए, उसके लिए हम यूज करेंगे 1/2 m1v1² प्लस सेकंड ट्रॉली के लिए 1/2 m2v2²। ये फार्मूला आ गया फर्स्ट ट्रॉली की काइनेटिक एनर्जी का प्लस ये आ गया सेकंड ट्रॉली की काइनेटिक एनर्जी का। अब इसमें वैल्यू पुट करें जी, m1 की वैल्यू 1 है, फर्स्ट ट्रॉली v1 की वैल्यू भी 1 है प्लस m2 की वैल्यू 1 है, लेकिन v2 की वैल्यू क्या है 0 है क्योंकि टकाने से पहले जो सेकंड ट्रॉली है वो क्या है रेस्ट पे है, लिहाजा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 0 होगी। ये हमें क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में गिवन है। नाउ 1/2 इंटू 1 1 प्लस 0 क्योंकि सेकंड ट्रॉली रेस्ट पे है उसकी वेलोसिटी 0 है तो 0 हो जाएगा। 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 ही आ जाएगा। यूनिट आप लाजमी यूज करें जूल। तो ये आ गया काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन 1/2 जूल। नाउ काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। अब जब आफ्टर की बात आएगी तो क्या चेंज आएगी, सिर्फ 1/2 m1 वैसे ही आएगा, v1 की जगह क्या यूज होगा v1 प्राइम का स्केयर आएगा क्योंकि आफ्टर कोलिजन हमें नाम क्या रखा हुआ है प्राइम, प्लस 1/2 m2 v2 प्राइम का स्केयर। तो v2 प्राइम क्या है वेलोसिटी होगी सेकंड ट्रॉली की आफ्टर कोलिजन। जब आप प्राइम देखें तो इसका मतलब है कि ये आफ्टर कोलिजन है। अब वैल्यू पुट करेंगे 1/2 एज इट m1 मैस ऑफ फर्स्ट ट्रॉली 1 आ गया, हमें गिवन है न्यूमेरिकल में v1 प्राइम क्या है 0 क्योंकि फर्स्ट ट्रॉली जो है वो आफ्टर कोलिजन क्या है रेस्ट पे आ गई है, प्लस 1/2 एज इट m2 की वैल्यू 1 kg है सेकंड ट्रॉली का मैस, और सेकंड ट्रॉली की जो वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन वो क्या है 1 है। 1/2 ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो सारा आंसर 0 हो जाएगा। 1/2 इंटू 1 करेंगे तो 1/2 जूल आएगा। अब देखें आफ्टर जो कोलिजन है वो कितनी आई है काइनेटिक एनर्जी 1/2 जूल और बिफोर कितनी आई है 1/2 जूल। तो इसका मतलब है जी काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर एंड आफ्टर काइनेटिक एनर्जी सेम आ गई है और मोमेंटम भी सेम आया है, हेंस इट इज एन एग्जांपल ऑफ इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है जी मोमेंटम भी और काइनेटिक एनर्जी भी बिफोर एंड आफ्टर क्या होती हैं सेम होती हैं। तो हमारा फर्स्ट जो पार्ट है वो क्या हो गया प्रूफ हो गया। नाउ अब चलते हैं हम सेकंड पार्ट की तरफ जी। आफ्टर द कोलिजन दे स्टिक टुगेदर, स्टिक कहते हैं आपस में जुड़ जाना यानी इकट्ठे हो गए हैं, दोनों ट्रॉली जुड़ गई हैं कंबाइन हो गई हैं, एंड मूव अवे विद द वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड। अब टकराने के बाद दोनों जो ट्रॉलीज हैं वो 0.5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, दोनों की वेलोसिटी क्या है सेम है टकराने के बाद। शो दैट इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनइलास्टिक कोलिजन। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये कोलिजन कौन सा है इनइलास्टिक। अब यहाँ पे गौर करना है टकराने के बाद दोनों ट्रॉलीज की वेलोसिटी सेम है यानी v1 प्राइम और v2 प्राइम सेम है, ठीक है। अब इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है जी, ऐसा कोलिजन जिसमें मोमेंटम तो सेम होगा टकराने से पहले और बाद में लेकिन काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है, ऐसे कोलिजन को हम कहते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। तो अब हम पहले चलते हैं अगेन जी, सिमिलर डाटा हम यूज करते हैं वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ट्रॉली आफ्टर कोलिजन v1 प्राइम 0.5। नाउ वेलोसिटी ऑफ सेकंड ट्रॉली आफ्टर कोलिजन वो भी सेम होगा v2 प्राइम क्योंकि हमें गिवन है दोनों स्टिक हो गए हैं कंबाइन हो गए हैं, लिहाजा टकराने के बाद दोनों ट्रॉलीज की वेलोसिटी क्या होंगी सेम होंगी। नाउ मोमेंटम बिफोर कोलिजन, अब जब बिफोर यूज कर रहे हैं तो क्या आएगा m1 v1 प्लस m2 v2, इसमें प्राइम नहीं है क्योंकि ये बिफोर है। m1 v1 हो गया फर्स्ट ट्रॉली का मोमेंटम प्लस m2 v2 सेकंड ट्रॉली का मोमेंटम। वैल्यू पुट करें जी m1 मैस ऑफ फर्स्ट ट्रॉली 1, v1 वेलोसिटी बिफोर कोलिजन 1 प्लस m2 1 और v2 क्योंकि सेकंड ट्रॉली बिफोर कोलिजन रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी, 1 मल्टीप्लाई 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई 0 0, 1 प्लस 0 करें तो क्या आ गया 1, ये आ गया मोमेंटम बिफोर कोलिजन आ गया। नाउ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, आफ्टर जब कोलिजन होगा तो क्या आएगा m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। तो
अब आफ्टर है तो क्या यूज करेंगे, प्राइम। m1 की वैल्यू 1, प्राइम हमें गिवन है जी। वेलोसिटी दोनों जो ट्रॉलीज हैं उनके टकराने के बाद सेम है, कितनी 0.5 प्लस m2 मास ऑफ सेकंड ट्रॉली 1 आ गया, और सेकंड ट्रॉली की वेलोसिटी भी कितनी है 0.5, तो 1 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें 0.5 आ गया, प्लस 1 मल्टीप्लाई 0.5 0.5 0.5 0.5 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 न्यूटन सेकंड। ये क्या आ गया, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो आपने देखा जी मोमेंटम बिफोर जो कोलिजन है वो भी 1 आया है, और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन भी क्या आया है, 1 आ गया है। इसका मतलब है पहली जो कंडीशन वो तो पूरी हो गई है, मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर क्या आ गया, सेम आ गया। अब हम चलते हैं सेकंड जो पार्ट, वो क्या है जी, काइनेटिक एनर्जी। अब इन इलास्टिक में क्या होता है जी, काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती बिफोर एंड आफ्टर। तो पहले हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। तो फार्मूला वही सेम है जी, 1/2m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2m2 v2 स्क्वायर। तो बिफोर तो सेम ही आएगी जी, तो वैल्यू पुट करें जी, m1 1 v1 स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट वाली 1 आ गया, प्लस 1/2 एज इट, m2 की वैल्यू 1 है, और वेलोसिटी ऑफ सेकंड वाली बिफोर कितनी है 0। तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करें 1/2 से 1/2 आएगा, ये सेकंड टर्म सारी 0 हो जाएगी, 1/2 में 0 ऐड करें 1/2 जोड़, ये क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। अब हम निकालते हैं जी काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो उसका फॉर्मूला वो सेम होगा, सिर्फ क्या आएगा, v1 जगह v1 प्राइम का स्क्वायर आ जाएगा, और v2 जगह v2 प्राइम का स्क्वायर। तो जब भी आफ्टर की बात आएगी तो आपने याद करना है वहां पे हमने क्या यूज करना है, प्राइम यूज करना है। नाउ वैल्यू पुट करें जी, m1 v1 प्राइम की वैल्यू 0.5 आ गई जी। नाउ m2 की वैल्यू 1 और v2 प्राइम की वैल्यू 0.5, तो ये 0.5 का स्क्वायर करेंगे, उसको 1 से मल्टीप्लाई करें 0.25 आ जाएगा, इधर भी 0.25 आ जाएगा, इसको 1/2 से यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.125 आ जाएगा, इस तरह इसको भी 2 से डिवाइड करें 0.125, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 0.25 जूल। ये हमारे पास क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन 0.25 जूल। अब देखें बिफोर कोलिजन कितनी आई है जी, 1/2 जूल यानी 0.5 जूल, और आफ्टर कोलिजन कितनी आई है 0.25 जूल। बिफोर जो कोलिजन है उसको भी आप अगर लिख लें पॉइंट में तो ये बनेगा 0.5 जूल। अब आफ्टर जो है वो कितनी आई है 0.25 जूल, इसका मतलब सेम नहीं आई, वो 0.5 आई है और ये 0.25 आई है। तो ऐसा जो कोलिजन जिसमें बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं आती, इक्वल नहीं आती, उससे कहते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। सो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ एन इनइलास्टिक कोलिजन। तो हमें ये प्रूफ करना था कि ये क्या है, इनइलास्टिक कोलिजन है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं आई जी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा 2.11 न्यूमेरिकल है जी, उसकी स्टेटमेंट है a railway wagon of mass 4 multiply 10 raised power 4 kg। ये क्या है जी, एक रेलवे वैगन है, उसका मैस है। मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है जी, 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। कोलाइड्स अगेन टकराव हुआ है जी विद अनदर वैगन, एक और वैगन है जिसका मैस कितना है 2 मल्टीप्लाई 10 पावर 4 kg। ये क्या है, सेकंड वैगन का मैस है। दो वैगन है जी, फर्स्ट का मैस भी गिवन है और फर्स्ट की वेलोसिटी भी गिवन है, विच इज एट रेस्ट। लेकिन सेकंड जो वैगन है वो रेस्ट पे है, इसका मतलब है उसकी वेलोसिटी जो है वो बिफोर कोलन कितनी होगी, 0 होगी। दे स्टिक टुगेदर, स्टिक कहते हैं जी कंबाइन यानी इकट्ठे हो गए हैं, जुड़ गए हैं, एंड मूव ऑफ और मूव कर रहे हैं टुगेदर, इकट्ठे मूव कर रहे हैं। फाइंड देयर कंबाइंड वेलोसिटी, उनकी कंबाइंड वेलोसिटी फाइंड करनी, यानी कंबाइंड मतलब है सेम, मुश्तरक यानी सेम वेलोसिटी होगी। इसका मतलब है टकराने के बाद जो दोनों होंगी वैगन, उनकी वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी, हमने फाइंड करनी है। तो इस मैरिकल में क्या गिवन है जी, फर्स्ट वाली का मैस उसका हम 1 कह देंगे, उसकी वेलोसिटी गिवन है v1 कह देंगे। सेकंड जो ट्रॉली है उसका मैस उसको m2 कह देंगे, वो रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी, लेकिन टकराने के बाद वेलोसिटी क्या है, सेम होगी। तो डाटा लिखते हैं सबसे पहले जी, मैस ऑफ फर्स्ट वैगन उसको हम 1 कह देते हैं जी, गिवन है 4 10 पावर 4 kg। वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट वैगन बिफोर कोलिजन, टकराव से पहले, उसकी वैल्यू नाम v1 होगा, हमें गिवन है 3 मीटर पर सेकंड। नाउ मैस ऑफ सेकंड वैगन कितना है जी, m2 2 10 पावर 4 kg, ये भी हमें गिवन है। वेलोसिटी ऑफ सेकंड वैगन आफ्टर कोलिजन वो 0 है, क्यों 0 है, क्योंकि वो वैगन जो है वो रेस्ट पे है, सेकंड जो है वो रेस्ट पे है, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं आफ्टर कोलिजन जी। देखें सिंस
बोथ वैगन्स मूव विद सेम वेलोसिटी, यानी आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, दोनों जो वैगन्स हैं वो मूव कर रही हैं सेम वेलोसिटी के साथ। इसका मतलब है जो v1 प्राइम होगी फर्स्ट वैगन की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, उसका नाम ने v रख दिया। सिमिलरली जो सेकंड वैगन होगी उसकी जो वेलोसिटी होगी आफ्टर कोलिजन, उसका नाम भी क्या रखा हमने, v रखा है। यानी दोनों की वेलोसिटी का नाम हमने सेम रख दिया है, क्योंकि टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम है। तो अब इसमें क्या अप्लाई होगा, क्योंकि कोलिजन हो रहा है, टकराव हो रहा है, तो हम इसमें अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब वो क्या होता है जी, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल होता है मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, यानी टकराने से पहले और टकराने के बाद मोमेंटम सेम होता है। तो पहले फॉर्मूला अप्लाई करें मोमेंटम बिफोर कोलिजन। और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है जी, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। तो ये मास आ गया फर्स्ट वैगन का, वेलोसिटी आ गई फर्स्ट वैगन की, प्लस मास ऑफ सेकंड वैगन मल्टीप्लाई वेलोसिटी ऑफ सेकंड वैगन, ये आ गया बिफोर कोलिजन। अब जब आफ्टर कोलिजन होगा तो क्या चेंजिंग आएगी, v1 जगह v1 प्राइम आ जाएगा और v2 जगह v2 प्राइम आ जाएगा आफ्टर कोलिजन। अब इसमें वैल्यूज पुट करें जी, m1 की वैल्यू आ गई 4 10⁻⁴, v1 3 आ गया, m2 की वैल्यू आ गई 2 10⁻⁴, v2 की वैल्यू क्या है, 0 है, क्योंकि सेकंड जो वैगन है वो रेस्ट पे है। m1 की वैल्यू सेम आ गई, v1 प्राइम की जगह v आ गया, क्योंकि दोनों वैगन की वेलोसिटी क्या है, सेम है, उसको हमने नाम क्या दिया, v का नाम दिया हुआ दोनों को, ठीक है जी। नेक्स्ट प्लस m2 की वैल्यू आ गई, सेकंड मास आ गया, v2 प्राइम की जगह भी v आ गया। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना 12 हो जाएगा, 10⁻⁴ एज इट आ जाएगा, ये वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 आ जाएगा जी, इधर m1 एज इट आ जाएगा, ठीक हो गया जी। अब ये देखें इनमें से क्या करना है, हमने दोनों में से ना v लेना है कॉमन, v1 लेना है कॉमन। जब v कॉमन लेंगे तो ये 4 और 2 प्लस हो क्या बन जाएगा 6 और 10⁻⁴ एज इट आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम में ये 0 में ऐड करेंगे, यही वैल्यू आएगी। अब ये 6 10⁻⁴ इंटू v जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये सारी वैल्यू इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड होगी। तो जब इधर आके डिवाइड होगी तो 12 जो 6 से कैंसिल होगा, तो जब कैंसिल होगा 6 2 टाइम 12 होगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड। 10⁻⁴ कैंसिल हो जाएगा, तो वेलोसिटी आ जाएगी, कंबाइंड वेलोसिटी दोनों वैगन कितनी आ जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है सेकंड चैप्टर का 2.12 जी। इसकी स्टेटमेंट है, ए कार विद मास 575 kg मूविंग एट 15 मीटर पर सेकंड। तो एक कार है जिसका मास कितना है जी, 575 kg है और वो 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। स्मैशेस, स्मैश क्या होता है, टकराना, जाकर टकरा गई है किसके साथ, इनटू द रेयर एंड ऑफ ए कार। रेयर कहते हैं बैक, यानी अगर वो दूसरी कार होगी, पीछे से कार गई है, उस कार की बैक साइड से क्या हुआ है, टकरा गई है। विद मैस 1575 kg। आगे जो सेकंड कार है उसका मैस कितना है, 1575 kg, मूविंग एट 5 मीटर पर सेकेंड। वो सेकंड जो आगे वाली कार है उसकी वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। इन द सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो पीछे से कार जा रही है, वो जाके आगे दूसरी कार से क्या हो, टकरा गई है। तो पीछे से जो कार जा रही है उसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड है और आगे जो कार जा रही है उसकी 5 मीटर पर सेकेंड है। What is the final velocity? Final velocity क्या होगी if the wrecked car lock together, यानी अगर दोनों जो कारें हैं उन्हें लॉक कर दिया गया, इकट्ठे जोड़ दिया गया है, तो फिर आपने बताना है उनकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। अब जाहिर बात जब दोनों कारें लॉक टुगेदर हो गई हैं, इकट्ठी जुड़ गई हैं, कंबाइन हो गई है, तो टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी क्या होगी, दोनों की सेम हो जाएगी। तो इस पे भी हम क्या यूज करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो डाटा लिखें जी, मास ऑफ फर्स्ट कार हमें गिवन है कितना, 575 kg। वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट कार बिफोर कोलिजन हमें गिवन है, उसका नाम v1 रखा जी, 15 मीटर पर सेकेंड। नाउ मास ऑफ सेकंड कार हमें गिवन है कितना, 1575 kg। वेलोसिटी ऑफ सेकंड कार बिफोर कोलिजन कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें फर्क यह है कि सेकंड कार भी मूव कर रही है। पिछले जो न्यूमेरिकल में क्या था, कोई सेकंड बॉडी रेस्ट पे थी, लेकिन इस न्यूमेरिकल में सेकंड जो कार वो भी मूव कर रही है। तो इसकी वेलोसिटी में गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड। लेट v1 प्राइम एंड v2 प्राइम बी वेलोसिटीज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कार आफ्टर कोलिजन, यानी हमें लेट कर लिया कि v1 प्राइम और v2 प्राइम क्या है, वेलोसिटीज हैं पहली और दूसरी कार की टकराने के बाद हम वेलोसिटी हमेशा नाम रखते हैं उनका, प्राइम यूज करते हैं, ठीक है जी। अब क्योंकि सिंस
दोनों कारें इकट्ठी मूव कर रही हैं, सिंस बोथ कार्स मूव विद सेम वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, दोनों कारें टकराने के बाद क्या हुआ है, सेम वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, देयरफॉर v1 प्राइम का नाम v रख दिया एंड v2 प्राइम का भी नाम v रखा। तो जब टकराने के बाद वेलोसिटी सेम होगी, दोनों को आपने नाम क्या रखना है, सेम रखने हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो क्या लॉ होता है जी, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। सेम फार्मूला जी, फर्स्ट बॉडी का फर्स्ट कार का m1 v1 हो गया, सेकंड का m2 v2, ये बिफोर हो गया, और आफ्टर में क्या आएगा, सिर्फ v1 प्राइम और v2 प्राइम आएगा। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं जी, m1 की वैल्यू 575, v1 की वैल्यू 15, m2 की वैल्यू 1575, v2 की वैल्यू 5 इज इक्वल टू m1 की वैल्यू 575 एंड m2 की वैल्यू 1575। v1 प्राइम की जगह v आएगा, v2 प्राइम की जगह v, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है। लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करें जी, 575 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8625 आएगा। सिमिलरली इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 7875 आएगा। इधर क्या होगा, दोनों सेम है, दोनों प्लस होंगे, तो 575 और 1575 प्लस करेंगे तो 2150 आ जाएगा, 20 साथ एज इट आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करें तो 16500 आ जाएगा। अब ये जो 2150 है, ये 20 से मल्टीप्लाई हो है, इधर क्या होगा, डिवाइड होगा। जब डिवाइड होगा तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7.674 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या आ गई है, वेलोसिटी ऑफ बोथ कार्स आफ्टर कोलिजन सेम होगी, लिहाजा दोनों की क्या है, एक जैसी वैल्यू आएगी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। नाउ सेकंड पार्ट है इसका जी, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द कोलिजन। अब इसमें कह रहे हैं जी, आप बताएं कितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस यानी जाया हुई है इस कोलिजन में। अब काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट कैसे होगी, बड़ा इजी है जी, आपने क्या करना है, पहले काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लें बिफोर कोलिजन, फिर फाइंड कर लें आफ्टर कोलिजन, दोनों का आंसर आपके पास आ जाएगा। फिर आप देखेंगे कितनी लॉस हुई है, तो चेक करते हैं, देखें जी। नाउ काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, तो फार्मूला वही है जी, काइनेटिक एनर्जी का 1/2 mv स्क्वायर, फर्स्ट बॉडी के लिए हम 1 यूज कर लेंगे और सेकंड बॉडी के लिए 2 यूज करेंगे, 1/2 m2 v2 स्क्वायर, बिफोर है इसलिए v1 स्क्वायर और v2 स्क्वायर आएगा। नाउ वैल्यू पुट करेंगे, m1 575, v1 15, m2 1575 और v2 5। अब इनका स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर किया 225 आएगा, उसको 575 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 6487.5। नाउ प्लस 25 को 1575 से मल्टीप्लाई करें, फिर 2 से डिवाइड करें तो आएगा 19687.5। इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 84,375 जूल। ये हमारे पास आ गया काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन है। अब निकालते हैं ये आफ्टर कोलिजन। नाउ काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही है, सिर्फ क्या होगा, प्राइम आ जाएगा, 1/2 m1 v1 प्राइम स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 प्राइम स्क्वायर। तो आपने देखा जी फार्मूला सारा वही है, सिर्फ क्या हो रहा है, प्राइम सार लग गया। तो m1 की वैल्यू पुट करें 575, v1 प्राइम की जगह v आ जाएगा 1/2 एज इट, m2 जगह 1575, v2 प्राइम जगह भी v आ जाएगा। अब इसमें क्या करें, देखें जी, v स्क्वायर कॉमन निकाल लें, 575 प्लस 1575 को दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2150। इधर हम क्या करेंगे, v की वैल्यू पुट करेंगे 7.674, तो इसका स्केल लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 63,251.75 जूल। ये क्या आ गया है, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। अब देखें जो बिफोर कोलिजन था वो थी 84,375 और जो आफ्टर है वो कितनी है, 63,000 है। तो इसका मतलब है आफ्टर जो है वो काइनेटिक एनर्जी स्मॉलर है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, लॉस्ट हो गया ड्यूरिंग द कोलिजन। अब हमने क्या करनी है, वो जो लॉस हुई है उसको फाइंड करना है। तो बड़ा इजी मेथड है जी। तो लॉस इन जो काइनेटिक एनर्जी हम कैसे फाइंड करेंगे, देखें जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन माइनस काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, दोनों को माइनस कर लें, क्योंकि बिफोर ज्यादा है आफ्टर स्मॉलर है, इसलिए हम क्या करेंगे, बिफोर में से आफ्टर को माइनस करेंगे। तो वैल्यू पुट करें जी, बिफोर आ गई 84,375 माइनस आफ्टर कितनी है जी, 63,251.75, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21,123.25 जूल। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी लॉस, जो लॉस हुई है। इसको अगर हम चाहें तो हम लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। तो देखें इधर
अब इस उसका रूल क्या होता है कि आप चाहें तो जो पॉइंट है उसको उठाएं और लेके आए फर्स्ट नंबर के बाद। तो जब पॉइंट को हम 3 के बाद है इसको उठाएंगे और लेके आएंगे फर्स्ट नंबर के बाद, तो ये बन जाएगा 2.11। अब मल्टीप्लाई, देखें इधर पॉइंट जब 3 के आगे है उसको मूव करवाया 1 के आगे लेके गए हैं, तो काउंट करें 1 2 3 4 डिजिट जो है वो पॉइंट आपका पीछे मूव किया है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, पावर 4 आ जाएगी, 4 जूल। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। बुक में आंसर इसका रॉन्ग दिया हुआ है तो आप करेक्शन कर लें जी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का आंसर 2.15 10 पावर 4 जूल है जी।